Assalamu alaikum students. Hope you all are well. In previous lectures, we discussed the main concept or a basic concept of exercise 1.1. Means we discussed the solution of quadratic equations. One is factorization, second is completing square. Now I think you all are aware of all those concepts we discussed in previous lectures. In our last lecture, we discussed the question number 1 of exercise 1.1. In this lecture, we will discuss question number 2, which is solve by factorization. In this question, we solve quadratic equation by the method of factorization. So let's start. So the first question is x square minus x minus 20 equals to 0. We solve this question by factorization method. In this method, we basically make two factors from the equation. यानी इस मेथड में हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं और उसके हम लोग फैक्टर्स बनाते हैं दो, और जो मिड वाला नंबर होता है यानी x के साथ का जो नंबर होता है उसको हम प्लस माइनस करते हैं, और जो c यानी कांस्टेंट होता है उसको साथ हमने ये करना होता है कि जो नंबर हम लेंगे यानी प्लस माइनस करेंगे उससे x आना चाहिए। तो जो प्लस माइनस वाला नंबर होगा उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो c यानी ये कांस्टेंट हमारे पास आना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब हमने इस तरह करना है कि जो x है कोई दो ऐसे नंबर लें जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास x आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आए। तो हमारे पास -5 + 4 एक ऐसा नंबर है जिसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो -x आएगा, क्योंकि -5 + 4 = -1। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो साइन है हमारे पास उसको हम कंसिडर करते हैं, इसलिए -5 + 4 किया है तो हमारे पास -1 आया है। तो 5 × 2 4 = 20। इसी तरह हमने अगले स्टेप में x कॉमन ले लिया, x - 5 देन +4 x - 5 बिकॉज 4x ये वाला, और +4 × -5 = -20। तो हमारे पास ये दो सॉल्यूशन आ गए, x - 5 ये वाला और ये x + 4 ये वाला। जब हमने इनको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है तो हमारे पास आ जाएगा x = 5 और x + 4 जो = 0 है, इसको हम जब इक्वल के दूसरी साइड 4 को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -4। तो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास -4 और 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 3y² = y × y - 5। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, तब जाके हमारे पास इसके फैक्टर बनेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन टू सॉल्व फैक्टराइजेशन और मेक फैक्टर्स। 3y² तो एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। नाउ y × y = y² - 5y। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, इसको इससे फिर इसको इससे। आगे हमारे पास आ जाएगा 3y इक्वल के इस साइड जब इनको लेके आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3y² - y = -5। 3y² - y²। आगे इसको भी इक्वल के इस साइड ले आए तो हमारे पास आ जाएगा 5y = 0। 3 - 1 = 2, तो 2y² + 5y = 0। अब हम इसमें से y को कॉमन ले सकते हैं, तो हम y इस इक्वेशन में से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे y² है, यानी एक y हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे भी 5y है, तो इसमें से हम y कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा y × 2y + 5, क्योंकि हमने एक y जो है वो बाहर कॉमन ले लिया है, = 0। जब ये y इस साइड पे जाएगा तो ये = 0, हमारे पास एक ये फैक्टर आ गया। दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया 2y + 5 = 0।
तो हमारे पास ये जो जब हम इसे अरेंज करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा y इक्वल्स टू -5, ठीक है। और जब हम जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, जब दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू -5/2। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, -5/2 और 0। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3, विच इज़ 4 - 32x equals to 17x. First we have to simplify this to solve this question. तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 4 - 32x, ये जो इक्वल के दूसरी साइड जो हमारे पास वैल्यू थी इसको इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे जहाँ पे ज़्यादा बल्क है या जहाँ ज़्यादा हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इक्वल्स टू 0। अब हमने इस तरह करना है कि हमारे पास जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होती है उसमें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पहले आती है, ठीक है जी। तो हम इसको नेगेटिव नहीं रखना चाहते, तो इस होल इक्वेशन में से हम नेगेटिव जो है, नेगेटिव यानी माइनस कॉमन ले लेंगे और इसे अरेंज भी कर लेंगे। अरेंज किस तरह होगी, माइनस हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे +17x² +32x², क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया है, और जो यहाँ का प्लस था वो भी बाहर चला गया, तो -4 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये बन गया 17x² +32x -4 इक्वल्स टू 0। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें फैक्टराइजेशन के जितने भी क्वेश्चंस पिछले हमने देखे हैं उसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो वो हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने इस तरह करना है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू है उसको कांस्टेंट के साथ, यानी ये सी है, ये वाला ये सी है ना, जैसे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म का फॉर्मूला आपको याद हो, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये ax² है, ये bx है, ये c है, ठीक है। c क्या है, 4। अगर हमारे पास ये आप लोगों ने याद रखना है, सिंपली इसी तरह सॉल्व करेंगे, यानी इसको आपने ऐसे रख लिया तो तब आपका ये जो आंसर है वो गलत होगा। अगर हमारे पास x² के साथ कोई भी वैल्यू है, ठीक है, कोफिशिएंट है हमारे पास कोई भी, तो हमने उसको इसके साथ यानी c के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जाके उस तरीके से हमने उस अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि हमारे पास जो बी एक्स की वैल्यू है, बी की वैल्यू, ठीक है, जब हम उसे प्लस माइनस करेंगे तो उसको उस बेस पे हमने देखना है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो सी मल्टीप्लाई हुआ है वो मल्टीप्लाई करे तो वो आए आंसर। यानी देखें, जैसे हमने ये किया है, 17 को हमने -4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, -64। अब हमने इस बेस पे देखना है कि 17x² +32x -68, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो हमारे साथ 4 से मल्टीप्लाई हुई है। तो अब हमने इस तरह वाली कोई वैल्यू देखनी है कि उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 32 आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -68 आए, ठीक है। तो अब हमने क्या देखना है कि 32 आना चाहिए हमारे पास, प्लस माइनस करें तो ये हमने लिखा है, नंबर 2 लिखे हैं, 34x - 2x। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 32, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -68, ठीक है। यह आ गया। अब हम लोगों ने इसे सिंप्लीफाई करना है, किस तरह, 17x कॉमन ले सकते हैं हम इस इक्वेशन में से, तो हमारे पास आ जाएगा 17x × x + 2, क्योंकि 17 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 34 -2x + 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। हमारे पास एक फैक्टर आ गया, ये एक कंडीशन आ गई हमारे पास, क्या, 17x - 2 इक्वल्स टू 0, और एक आ गया x + 2 इक्वल्स टू 0। जब हम इसे सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू, देखें, 17x इक्वल्स टू 2, फिर हम इसे फर्दर जो x के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे इक्वेशन क्या आएगी, तो डिवाइड हो जाएगी। और इसी तरह हमारे पास जो x + 2 है, इसमें से जब 2 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या बनता है, -2 और 2/17। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, x² - 11x = 152।
सबसे पहले तो हमें इसे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लाने के लिए इक्वेशन के उस साइड पे जो वैल्यू है उसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे लाना पड़ेगा। तो ये 152 जो है दूसरी साइड पे जब आएगा तो -152 हो जाएगा। फिर हमें अब ऐसा एक नंबर चाहिए। देखें अब हम यहाँ पे 1 है यानी कुछ नहीं है, तो इसलिए हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 ही आएगा। अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो हम उसको इससे मल्टीप्लाई करते और फर्दर जो हमारा सोल्यूशन प्रोसेस होता वो इसको मद्देनज़र रखते हुए होता। यानी यहाँ जो नंबर है इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वो आंसर आना चाहिए, ना कि 152। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है यानी 1 है, तो हम सिंपली इसे सॉल्व आगे करते जाएंगे। तो अब हमने देखना है कि 11 -11 आना चाहिए प्लस माइनस करने से, और मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास आना चाहिए 152। तो हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसको प्लस माइनस करें तो 11 आए और मल्टीप्लाई करें तो 152 आए। हमने एक नंबर लिए हैं दो, -19 प्लस 8x। इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 152। सो सिंप्लीफाई आगे करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x -19, ठीक है, ये कॉमन x यहाँ से आ गया, प्लस 8 आगे ब्रैकेट में x -19 यानी देखें 8x, ये वाला 8x आगे प्लस माइनस माइनस 8 × 19 152, बल्कि -152 क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। आगे हमारे पास ये फैक्टर्स किस तरह बनेंगे, एक होगा x + 8 और एक होगा x -19। जब 8 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -8 और 19 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे -19 को, तो ये हो जाएगा 19। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में फैक्टर्स कौन कौन से आए, -8 और 19। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 which is x + 5 over 8 over x plus x over x + 1 equals to 25/12। जैसे कि हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी, प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखा था। मैंने आपको बताया था जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं तो उस होल इक्वेशन को हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है जी। इस तरह हमने इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सिंपल एक इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं इसको हमने होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 12x, ये वाला देखें, ये 12x और x + 1 ये आ गया, और ये वाली इक्वेशन का पार्ट ये आ गया, प्लस 12x x + 1 और ये आ गया। आगे इक्वल्स टू 12x x + 1 25/12। अब हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमने देखना है कि कटिंग कौन कौन सी हो रही है हमारे पास। यहाँ पे एक हमारे पास कट रहा है x, ये वाला, ठीक है जी, और इस इक्वेशन के पार्ट में हमारे पास क्या कट रहा है, x + 1 और x + 1, और यहाँ पे क्या कट रहा है हमारे पास 12 और ये 12। देखें इस तरह करने से हमारे पास एक सिंप्लीफाई फॉर्म में इक्वेशन आ गई, क्योंकि अब हमें इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ नहीं है, इसको सॉल्व करना हमारे पास ईजी हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया 12 x + 1 मीन्स x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 12 x और x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 12 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा x × x + 1 और ये 25। आगे हमने क्या करना है, इसको आप ओपन कर सकते हैं किस फार्मूले से, a + b का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या है हमारे पास इसका, a² + b² + 2ab। तो ये a² + b² + 2a और b यानी 1, लिखें ना लिखें कोई यानी मैटर नहीं करता। आगे प्लस 12x² इक्वल्स टू, अब हम इसे भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x², ठीक है जी, प्लस x, आगे x² 25 से करेंगे तो 25x² प्लस x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो हो जाएगा 25x, ठीक है। आगे हम इस होल इक्वेशन को अरेंज करके लिखते हैं और ये जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यूज़ है हमारे पास, इसको इक्वल के इस साइड पे लाते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे 12x², ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर स्टेप इन्वॉल्व है क्योंकि ये ब्रैकेट में है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हमें इस 12 को इस होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 12x² प्लस 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 24। तो ये प्लस 24x हो जाएगा प्लस 12x²। अब इक्वल के इस साइड पे है तो इस साइड पे दूसरी साइड पे जब आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 25x² माइनस 25x इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वल के इस साइड पे आ चुका है। अब हमने क्या करना है, x² वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, फिर x वाली वैल्यूज़ और फिर कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ यानी जिनके साथ कोई वेरिएबल हमारे पास इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट है, उनको लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू है 12x², फिर है हमारे पास प्लस 12x², फिर है हमारे पास माइनस 25x²। ये हमने लिख लिया x² वाली वैल्यू। अब हमने लिखना है x वाली वैल्यूज़, वो है हमारे पास 24x, फिर है हमारे पास माइनस 25x। ठीक है जी, ये हो गया। फिर हमने कोफिशिएंट यानी सिंपल c वाली वैल्यूज़ जो हैं वो है हमारे पास ओनली 12, वो लिख लिया। अब हमने देखना है कि इनको फर्दर सॉल्व किस तरह करेंगे। 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 24, सही है जी। 24x² माइनस 25x² क्या बनता है हमारे पास -1, यानी देखें 24 माइनस 25 क्या होता है -1, तो ये -x² हो जाएगा। अब हम देखते हैं x वाली वैल्यूज़ में से कोई कैंसलेशन होती है कि नहीं। तो 24 माइनस 25x भी हमारे पास होता है -x, क्योंकि 24 माइनस 25 इक्वल्स टू -1, ये आ गया। आगे हमारे पास है 12। अब हम अगेन जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में किया, माइनस हम लोगों ने कॉमन ले लेना है इस होल इक्वेशन में से। हमारे पास आ जाएगा प्लस x² प्लस x, ये हमारे पास बाहर चला जाएगा और ये आ जाएगा -12। ठीक है, माइनस इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 0, यानी माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस जब 0 के पास जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन आगे रिमेनिंग बचेगी वो होगी x² प्लस x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को लेके देखना है और फैक्टर बनाने हैं। मेन इक्वेशन हमारे पास अब ये बनी है, इसको देख के हमने करना है और फैक्टर्स बनाने हैं। तो ऐसा कोई नंबर है जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आए, +1 आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए -12। सो हमारे पास ऐसा नंबर है +4 -3, क्योंकि हमारे पास देखें हम -4 + 3 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है, फिर अगर हम -4 + 3 लेंगे तो जो बड़े नंबर के साथ जो हमारे पास साइन होता है वो हमने मानना होता है। तो हमारे पास तो यहाँ पे +1 है, तो अगर हम -4 + 3 ले लेंगे तो वो स्टेप तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम लोग लेंगे 4x - 3, तो हमारे पास आ जाएगा 1, और मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम 4 इंटू -3 तो आ जाएगा हमारे पास -12। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। x² को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू x + 4 - 3 x + 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो x - 3 होगा और एक होगा x + 4। तो x - 3 को जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 3, और x + 4 को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे 4 को तो आ जाएगा -4। तो इसका सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बनता है वो है -4 और 3। इस क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है 6, और वो है 2/x - 9 इक्वल्स टू 1/x - 3 - 1/x - 4। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी बाय की फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं, उनको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो कुछ स्टेप्स करने होते हैं, यानी एलसीएम लेना होता है या मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, डिवीजन करनी होती है, ताकि वो सिंप्लीफाई हो सके और ईजिली हम उनको सॉल्व आगे फर्दर कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। ये तो सिंपल है, देखें, फिर आगे मैं आपको और बताती हूँ डिटेल। इसको हम लोगों ने इसी तरह लिखना है, एज इट इज़ लिख लेना है। हमने एलसीएम
ले लेना है। x-4 यहाँ आ जाएगा, x-3 इधर, डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x-4। ठीक है जी, ये एज इट इज़ ही रहेगा फ़िलहाल। अब हमने इसे सॉल्व करना है। माइनस जब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो वो होल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा x-4 माइनस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x प्लस 4। अब इसमें से कुछ कैंसिलेशन होती है जी, बिल्कुल होती है, x की और x माइनस की, माइनस x की। तो हमारे पास क्या बचेगा, -4 + 3 विच इज़ इक्वल टू -1। अब आगे हमने क्या करना है, जैसे कि हम पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होती हैं उनको हमने होल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ क्या है, एक है x-9, x-3 और x + 4। तो हमने इक्वल के दोनों साइड्स पे जो वैल्यूज़ हैं उनको इन तीनों जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम कैंसिलेशन हो सकती है यहाँ पे, एक है x-9 और ये भी x-9, ये कैंसिल हो गया, और इधर है x-3 x-4, ये भी कैंसिल हो गया। देखें आप सिंप्लीफाई, हमारे पास कितना सिंपल इक्वेशन बन गई है। पहले हमारे पास देखें कैसे बाय की फॉर्म में थी, अब बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करना ईजी है। अब हमारे पास बचा क्या है, 2 × x-3 x-4 और इस साइड पे क्या बचा है, -x-9। इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन स्टेप्स आप अवेयर हैं सारों से। 2x-3 ये हमारे पास होगा 6 और ये हमारे पास एज इट इज़ फिलहाल आ जाएगा। और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो वो मल्टीप्लाई जब होगा तो हमारे पास साइंस चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे है प्लस से साइन, ठीक है, एक्स के साथ प्लस साइन कुछ नहीं होता तो मतलब है प्लस होता है। तो प्लस माइनस माइनस, ये -x, माइनस माइनस प्लस, तो +9 ये आ गया हमारे पास। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 2x², ठीक है, 2x² फिर आ जाएगा, इसको जब 2x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8, फिर आ जाएगा -6x, फिर आ जाएगा +24, ये सेम रहेगा। अब हमने जो इक्वल के इस साइड पे इक्वेशंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने दूसरी साइड पे लाना है और साइड पे हमने लिखना है =0। जब हम लोग ये करेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वल के दूसरी साइड पे साइंस हैं, जब वो इधर आएंगे तो साइंस भी हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो ये है माइनस था इधर, जब इक्वल के इधर आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो ये हो जाएगा नेगेटिव। आगे हमारे पास इक्वेशन को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, x² की तो हमारे पास सिर्फ ये 2x² वाली वैल्यू है। आगे x की हमारे पास है -8x, -6x +x, ठीक है। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -13x +24 - 9 = +15। अब हमारे पास ये मेन इक्वेशन है जिसको लेके हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास मेन इक्वेशन है, 2x² - 13x +15 = 0। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पिछले क्वेश्चन में हमारे साथ पास जो है x के साथ कोई वैल्यू नहीं थी। अब अगर वैल्यू है तो हमने क्या करना है, इसको जो c जो वैल्यू होती है यानी कांस्टेंट होता है उससे हमने मल्टीप्लाई करना है, तब जाके उसको दिमाग में रखते हुए कि जब हम दरमियान वाले नंबर को प्लस माइनस करेंगे तो इस फुल को हमने माइंड में रखते हुए सॉल्व करना है कि जब प्लस माइनस करेंगे तो ये आना चाहिए और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 2 × 15 आना चाहिए यानी 30 आना चाहिए। मीन्स हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास -13 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 30 आना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास एक नंबर कौन कौन से होंगे, -10 -3, ठीक है, +15 = 0। हमारे पास एक नंबर है -10 -3, इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। इसको फर्दर उसी तरह हमने सॉल्व करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। आगे हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, x = 3/2 और बनेगा x = 10। तो सोल्यूशन सेट में क्या वैल्यूज़ आ जाएंगे, 3/2 और 10। आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ आया होगा और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों ने दिमाग में ज़रूर रखने हैं
कि जो फैक्टराइजेशन में अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो वो सिंपली उसी तरह फर्दर सॉल्व होगा, और अगर कोई वैल्यू है, कोई कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के साथ, तो आपने उसको सी से, यानी जो सिंपल हमारे पास एक्स के बाद जो वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपने सोचना है कि जो हमारे पास प्लस माइनस में जो चीज़ है वो तो है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आनी चाहिए जो एक्स स्क्वायर के साथ थी और सी थी, यानी ए इंटू सी। सही है, वो मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों ने याद रखना है। आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।